दोस्तों, पढ़ाई तो हम सब करते हैं, है ना? क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो एग्जाम में मार्क्स कैसे स्कोर करेंगे? और आज की दुनिया में मार्क्स तो एक स्टूडेंट की आइडेंटिटी, उसकी पहचान ही बन गई है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक स्टूडेंट को सिर्फ उसके मार्क्स के बेसिस पे ही तो जज किया जाता है ना। पेरेंट्स से लेकर रिलेटिव्स और टीचर्स तक सब लोग पढ़ाई करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए ही तो कहते हैं। क्योंकि पढ़ाई करना और मार्क्स लाना हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस सब के चलते हमारे ऊपर पढ़ाई को लेकर एक अजीब सा प्रेशर बन जाता है। अब कुछ स्टूडेंट्स नेचुरली पढ़ाई में अच्छे होते हैं, जिनको पढ़ाई में वैसे ही इंटरेस्ट होता है और इसलिए वो अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर लेते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनका पढ़ाई में कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता, अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ने में ज्यादा मन नहीं लगता, जो एग्जाम्स में ज्यादा मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाते, उनका क्या? उनका तो जीना ही मुश्किल हो जाता है। सबके साथ कंपेयर किया जाता है, उनको ताने सुनने को मिलते हैं। क्या उनको अच्छे मार्क्स की जरूरत नहीं? क्या अपने फ्यूचर को सिक्योर, सुरक्षित करने के लिए वो एग्जाम से बच पाएंगे? नहीं दोस्तों, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं। ये पढ़ाई आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन एक रास्ता है कि आपका खुशी से पढ़ने का मन भी करेगा और आप अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर पाएंगे। इसलिए आगे बहुत ध्यान से सुनें। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका पढ़ने का मन क्यों नहीं करता और क्यों आप मार्क्स नहीं ला पाते। आपने पढ़ाई के लिए सारी प्रिपरेशन कर ली, सारी तैयारियां कर ली, कमरे में मोटिवेशनल पोस्टर्स लगा दिए, मोटिवेशनल वीडियोस देख लिए, मोटिवेशनल गाने भी सुन लिए और पूरे जोश के साथ चार्ज अप होकर फाइनली पढ़ने बैठ भी गए। और फिर शुरू होता है असली ड्रामा। लोग गिनाते हैं कि हम तो 15 घंटे पढ़ते हैं, 18 घंटे पढ़ते हैं, रात भर पढ़ते हैं। लेकिन सच ये है कि आप 15 से 18 घंटे सिर्फ किताब के सामने बैठे रहते हैं। उन घंटों में असली पढ़ाई कितनी हुई, ये तो आप भी नहीं जानते। और क्या ऐसी पढ़ाई से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे? नहीं, गारंटी के साथ नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप सिर्फ फिजिकली बुक्स के सामने बैठे हो, लेकिन आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस पढ़ाई में नहीं है। इसलिए घर वालों के साथ साथ आपको खुद भी लगता है कि मैं तो सुबह से लेकर रात तक पढ़ता ही रहता हूं, पर ऐसी पढ़ाई ना कभी रिजल्ट नहीं देगी। तो अब इसके पीछे का माइंडसेट, इसकी मानसिकता को समझते हैं। जब आप सुबह से रात तक घंटों घंटों पढ़ने के लिए बैठे रहते हैं, तब सबकॉन्शियसली आपको लगता है कि आपके पास तो टाइम ही टाइम है और करने के लिए सिर्फ एक ही काम, पढ़ाई। इसका मतलब टाइम को लेकर आप में कोई अर्जेंसी नहीं होती, आप टाइम की वैल्यू नहीं समझते, उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सोचते हैं अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ी देर फोन चेक कर लूं, जरा कुछ खा लूं, कुछ पी लूं। आप अपने ही थॉट्स में खो जाते हैं और सारा दिन किताबों के सामने बैठे बैठे ही निकल जाता है। लेकिन अगर आपकी टाइम के लिए अर्जेंसी, आवश्यकता बढ़ जाए तो आप टाइम को लेकर, पढ़ाई को लेकर और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, ज्यादा जिम्मेदार हो जाओगे। दोस्तों, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। जब आपको पता है कि आपके पास टाइम ही टाइम है, तब आप पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, अपने टारगेट किए गए सिलेबस को खत्म नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने टाइम को डिवाइड कर लें। जब आपका टाइम पढ़ाई के अलावा बाकी चीजों के साथ बंट जाएगा, तो पढ़ाई के लिए आपके पास एक लिमिटेड टाइम ही बचेगा। फिर वो टाइम चाहे 3 घंटे, 2 घंटे या 1 ही घंटा क्यों ना हो, पर उस 1 घंटे में आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि तब आपको पता होगा कि आपके पास बस इतना ही टाइम है और उस लिमिटेड टाइम की वजह से आप ऑटोमेटिकली पढ़ाई को लेकर ज्यादा जिम्मेदार हो जाओगे और बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद आप हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क अप्रोच अडेप्ट कर लोगे। तो अब सवाल उठता है कि अपने टाइम को डिवाइड कैसे और कहां करना है। दोस्तों, पढ़ाई के प्रेशर या दिन भर पढ़ते रहने से आपका माइंड बर्नआउट हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आपका दिमाग कहीं और, किसी दूसरी रिक्रिएशनल एक्टिविटी की तरफ डाइवर्ट हो। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको थोड़े डिफिकल्ट फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है और फिर उनको जितना भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, उसमें वो पूरे फोकस, पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ाई करते हैं और अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर लेते हैं। इसी तरह से अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक हैं और आपको जॉब करने की जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन खुद को किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट हो, कोई सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर की क्लास हो, पेंटिंग, किसी चीज का ग्रुप हो, उसे ज्वाइन कर सकते हैं या किसी मन के कोर्स में खुद को एनरोल कर लें।
कोई नई एडिशनल स्किल सीखें, कोई कंप्यूटर लैंग्वेज या कोडिंग सीख लें जिससे आपको खुशी मिलती है और साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी में, आपके फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस बढ़ते हैं। और फिर ऐसी एक्टिविटी ढूंढने के बाद उसका एक टाइम फिक्स कर लें और कंसिस्टेंटली लगातार उस एक्टिविटी में टाइम डिवोट करें। इससे दो फायदे होंगे। पहला, जब आप वापस लौट कर आएंगे आपका माइंड फ्रेश होगा, और दूसरा, आपके ऊपर एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा कि आप बहुत सारा टाइम उस दूसरी एक्टिविटी को दे चुके होंगे और अब पढ़ने के लिए सिर्फ 2 ही घंटे हैं। तब आप फुल कंसंट्रेशन से उन 2 घंटों में अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल से पढ़ पाएंगे और उन 2 घंटों का फुल यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। आपके अंदर खुद ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा और आपको पता भी होगा कि अगर अब भी पढ़ाई नहीं की तो कम मार्क्स लाने का पूरा ब्लेम सब लोग आपकी उस दूसरी एक्टिविटी को देंगे और घर वाले इसके बाद आपको वो एक्टिविटी कंटिन्यू भी नहीं करने देंगे और इस तरह से आप अपने आप पढ़ाई में इंप्रूव हो जाओगे। तो दोस्तों, जरा खुद से पूछकर देखो कि क्या आप सिर्फ लोगों को दिखाना चाहते हो कि आप 10-10, 15-15 घंटे पढ़ते हो, या फिर सच में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, क्योंकि वो अच्छे मार्क्स आप कम टाइम में पढ़कर भी ला सकते हो। जी हां, वो 10-15 घंटे की पढ़ाई सिर्फ टाइम वेस्ट करेगी, रिजल्ट कभी नहीं देगी। तो स्मार्ट वर्क पे ध्यान दो, यूजलेस हार्ड वर्क पे नहीं। दोस्तों, ये फॉर्मूला पर्सनल एक्सपीरियंस से ट्राइड और टेस्टेड है, जो आपके लिए विन विन सिचुएशन है, फायदा ही फायदा, जहां आप एंजॉय भी करें, कम टाइम भी पढ़ें और अच्छे मार्क्स भी ले आएं। लेकिन उसके लिए आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। ऐसी सिर्फ एक एक्टिविटी ढूंढनी होगी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और आप अपना टाइम डिवोट कर सकें। तो जल्द से जल्द इस टेक्निक को अपनाएं, इसका फायदा उठाएं और आपको गारंटी के साथ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों। इफ यू फोकस ऑन चेंज, यू विल गेट रिजल्ट्स। ऑल द बेस्ट।